मियां साहब ने तस्लीम किया, मैं चाहता था इमरान खान अवामी दबाव के जरिए फारिग हो, हम इनके खिलाफ अदम एतमाद न लाएं, लेकिन बदकिस्मती से हमें दूसरे ऑप्शन पर जाना पड़ गया। मैं नए इलेक्शन चाहता था, हुकूमत नहीं बनाना चाहता था। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मैंने 13 जुलाई 2022 को लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मेरी इनसे आखिरी मुलाकात 4 साल कबल 2018 में हुई थी। पनामा केस चलना शुरू हुआ, ये डिस्क्वालीफाई हुए, गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। मैं इनसे मुलाकात के लिए अडियाला जेल गया। ये इनसे आखिरी मुलाकात थी। ये इसके बाद कोट लखपत जेल शिफ्ट कर दिए गए और फिर इनसे मुलाकातों पर पाबंदी लग गई और 19 नवंबर 2019 को ये लंदन चले गए। मैं इस दौरान लंदन नहीं आ सका। ईद के दूसरे दिन अचानक प्रोग्राम बना, मैं लंदन आया और मेरी अगले दिन इनसे मुलाकात तय हो गई। मियां साहब से मुलाकात सेंट्रल लंदन में इनके दफ्तर में हुई। इनके लहजे की शुगुफ्तगी कायम थी, मजाक भी कर रहे थे और अपने मखसूस शर्मीले अंदाज से हंस भी रहे थे, लेकिन इनकी सेहत और जज्बा दोनों मान थे। गले में खराश सी थी और इन्हें सुनने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। हुसैन नवाज ने बताया, इनका इलाज चल रहा है, प्रोसीजर भी हुए हैं, लेकिन दिल के अवारिज और गुर्दे और मसाने के मसाइल अभी तक मौजूद हैं। मुझे 3 घंटे इनके दफ्तर में गुजारने का मौका मिला। मुझे महसूस हुआ 3 वाकयात ने इनके जहन और रूह पर गहरे असरात छोड़े हैं। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा और वालदा के इंतकाल और जुलाई 2018 में मरियम नवाज की इनके सामने गिरफ्तारी। ये 10 सितंबर 2018 को बेगम साहिबा से फोन पर बात करना चाहते थे, लेकिन जेल सुप्रिंटेंडेंट ने इन्हें टेलीफोन की इजाजत नहीं दी थी और यूं 11 सितंबर की सुबह 11:15 बजे बरतानी वक्त के मुताबिक बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। मियां साहब को आखिरी मर्तबा बात न करने का कलक है। इनका ख्याल है जेल हुकाम को इमरान खान ने रोक दिया था। उन्होंने इस जमाने में कहा था, अल्लाह ताला किसी को कमजोर दुश्मन न दे। ये अपनी वालदा को लहद में भी नहीं उतार सके थे। इन्हें इसका भी दुख था और 13 जुलाई 2018 को पुलिस ने इनके सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया था। ये वाकया भी साहनिया बनकर इनके दिल और दिमाग पर सख्त हो गया और ये अभी तक इन तीनों वाकयात के असरात से बाहर नहीं आ सके। ये मुल्की हालात के बारे में परेशान थे। इनका कहना था, हमने 75 साल बर्बाद कर दिए, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। हमें मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी कायम करना होगी, इसके अलावा कोई चीज मुल्क को नहीं बचा सकती। इनका कहना था, हमें ये फैसला भी करना होगा मुल्क के असल इख्तियारात किसके पास हैं। मुल्क में जब 3 अथॉरिटीज होंगी, सदर और आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ जस्टिस भी इंतजामी फैसले करेंगे और वजीर आजम सिर्फ मार खाने के लिए होगा, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। इनका कहना था, वजारत उज़्मा क्या है और इंसान इस बेइख्तियार ओहदे के लिए इतनी मार क्यों खाए। वहां इनके छोटे साहबजादे हसन नवाज भी बैठे थे। मियां साहब ने इनकी तरफ इशारा करके कहा, मुझे इससे तनख्वाह न लेने के जुर्म में डिस्क्वालीफाई किया गया। हसन नवाज ने लुकमा दिया और वो कंपनी भी 2013 में खत्म हो गई थी। मियां साहब का कहना था, मैं 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद यहाँ लंदन में बैठा हूँ, क्या मेरे साथ ये सलूक होना चाहिए था। मियां साहब ने तस्लीम किया, मैं चाहता था इमरान खान अवामी दबाव के जरिए फारिग हों, हम इनके खिलाफ अदम एतमाद ना लाए, लेकिन बदकिस्मती से हमें दूसरे ऑप्शन पर जाना पड़ गया। मैं नए इलेक्शन चाहता था, हुकूमत नहीं बनाना चाहता था। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया तो हमारा ख्याल था अदालत नजरिए जरूरत के तहत नए इलेक्शंस का ऐलान कर देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली तोड़ने का फैसला रिवर्स कर दिया और यूं हमें 11 अप्रैल को हुकूमत बनाना पड़ गई। मैं हुकूमत बनाने के बाद नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहता था। हम 11 मई को यहाँ इकट्ठे हुए और हमने फैसला किया, मियां शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे देंगे। कौमी असेंबली इसके बाद बेशक नया वजीर आजम चुन ले या फिर असेंबली टूट जाए। शहबाज शरीफ की तकरीर भी तैयार हो चुकी थी। मैंने इनको टोक कर कहा, वजीर आजम ने 19 मई को इस्तीफा देना था। वो इस सवाल पर खामोश रहे और अपनी बात जारी रखी, लेकिन इमरान खान ने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो मैंने शहबाज शरीफ को फोन करके कहा, हम हुकूमत जारी रखेंगे, हम इस्तीफा नहीं दे रहे, इलेक्शन अब अगले साल ही होंगे। और यूं हम डट गए। मैंने पूछा, अगले इलेक्शन कब होंगे। इनका जवाब था, अगस्त 2023 में हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी और अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। हम इससे कबल मईशत को ट्रैक पर लाएंगे। मियां साहब बार बार मुझसे पूछ रहे थे, आप बताएं हम पीछे क्यों जा रहे हैं। इंडिया की 2 कंपनियों का रेवेन्यू पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू से ज्यादा क्यों है और बांग्लादेश हमसे आगे क्यों निकल रहा है। मैंने इनसे पूछा, वे फॉरवर्ड क्या है, हम मुल्क को मसाइल से कैसे निकाल सकते हैं। इनका जवाब था, इसका जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं,
हमारी मीटिंग के दौरान मरियम नवाज चन्नियोट से लिया जा रही थी, इनका वहां जलसा था। मियां साहब इस जलसे के बारे में ज्यादा कंसर्न थे। वो बार बार मरियम नवाज को फोन करके इन्हें हिदायत दे रहे थे। इसाक डार भी वहां मौजूद थे। मैंने इनसे पूछा, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? इनका कहना था इंशाल्लाह जुलाई के आखिर में। इनका कहना था, मैं चाहता हूं मैं इश्तियारी के स्टेटस के साथ मुल्क में कदम न रखूं, लिहाजा मेरे वकला सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं, मेरे खिलाफ केसेस गलत हैं। 3 साल से मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो चुका था, मैं आना भी चाहता तो नहीं आ सकता था। हार्ले स्ट्रीट अस्पताल में मेरा इलाज भी होता रहा, मेरे पास तमाम दस्तावेजात भी मौजूद हैं, लिहाजा अदालत मेरा इश्तियारी का स्टेटस खत्म कर दे। मुझे अगर अदालत से मेरा ये हक मिल गया तो ठीक, वरना मैं भी चौधरी तनवीर और बाबर गौरी की तरह आकर अदालत से जमानत करा लूंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। मैंने इनसे पूछा, क्या ये बात दुरुस्त है? जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी आपने कराई थी। चौधरी निसार जनरल अशफाक नदीम को चीफ बनाना चाहते थे। डार साहब ने इसकी तायीद की। इनका कहना था, मेरा बरी इमाम सरकार की निस्बत इनसे राब्ता था। मियां साहब और मैं दोनों जनरल बाजवा के हक में थे। हमें जनरल साहब से कोई गिला भी नहीं, हमें उन्होंने कभी तकलीफ नहीं दी। ये अच्छे इंसान हैं। इनके फादर इन लॉ जनरल एजाज अमजद मेरे पुराने जानने वाले थे। मैंने हुसैन नवाज से पूछा, क्या हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनाना ठीक फैसला था? ये बोले, ये कुदरत का फैसला था। इत्तेहादी परवेज इलाही को वजीर आला बना चुके थे। चौधरी साहब अगर ऐन वक्त पर अपना रास्ता न बदलते तो वजीर आला होते। मैंने पूछा, चौधरी साहब ने अपना फैसला क्यों तब्दील किया? वो बोले, मुझे इस सिलसिले में ज्यादा मालूमात नहीं है। मैंने पूछा, क्या ये बात दुरुस्त है? चौधरी मोनिस इलाही को ऐन वक्त पर एक फोन आ गया था और उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया। हुसैन नवाज ने जवाब दिया, मैंने भी ये बात सुनी थी, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं। मैंने बताया, मुझे इत्तला मिली मोनिस इलाही ने कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाकर ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक को बताया था। हम मुतमईन थे, हमने मिठाई भी खा और बांट दी थी, दुआ भी हो गई थी और हम तवील अरसे के लिए एक दूसरे के साथ चलने के लिए भी तैयार थे। लेकिन फिर मुझे एक कॉल आई और हम अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर हो गए। मोनिस इलाही ने ख्वाजा साद रफीक को फोन करने वाले का नाम भी बताया था। हुसैन नवाज मुस्कुराए और फिर कहा, आप ख्वाजा साद रफीक या मोनिस इलाही से तस्दीक करें, मैं सियासी मामलात से मुकम्मल तौर पर बाहर हूँ, कारोबार करता हूँ और ज्यादा वक्त सऊदी अरब रहता हूँ।